नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आप देख रहे हैं फेसबुक का हमारा सोशल पेज और यहां पर हम आपको लगातार उन खबरों से रूबरू करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर जो इस वक्त जो है चर्चा का विषय होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भूकंप को लेकर। मंगलवार रात जो भूकंप आया उसने सभी को खौफजदा कर दिया था। लोग दहशत में आ गए थे क्योंकि भूकंप का झटका जो है वो बहुत जोरदार था। लोगों के दिमाग में जो तुर्की में भूकंप आया था उसकी याद एक बार फिर से जो है वो ताजा हो गई थी। दरअसल अगर भूकंप की बात करें तो आज जो सुबह है वो पता चला कि भूकंप से कहां पर कितना नुकसान हुआ है। भूकंप का केंद्र भले ही अफगानिस्तान हो, लेकिन अफगानिस्तान के बाद जो है भूकंप पाकिस्तान से फिर भारत जो है वो उसने रुख किया था। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भूकंप से नुकसान हुआ है। यहां पर करीबन 11 लोगों की भूकंप के चलते मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग जो हैं भूकंप के कारण घायल हुए हैं। जी हां, 6.8 जो तीव्रता है वो भूकंप की यहां पर मापी गई थी रिक्टर स्केल पर। और सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है पहाड़ियों के करीब रहने वाले लोगों को हुआ है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ियों के किनारे बसे लोगों को हुआ है। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक तंगी से और संकट से जूझ रहा है, उसके लिए अब यहां पर उन लोगों को राहत पहुंचाना भी बड़ी चुनौती हो सकता है जो इस भूकंप की जद में आए हैं, इस भूकंप की चपेट में आए हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में भूकंप के चलते लोग पहले से ही डरे हुए थे। इस भूकंप को लेकर एक भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि भविष्यवाणी किस तरीके की भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी फरवरी महीने में ही हो गई थी। एक डच रिसर्चर ने इस भविष्यवाणी को किया था। 3 फरवरी तुर्की के बाद इस रिसर्चर ने, नीदरलैंड के रिसर्चर हैं फ्रैंक हुगर बीट्स, जिन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से ये बताया था, ये भविष्यवाणी की थी कि तुर्की के बाद जो है भूकंप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में भी आने वाला है और तेज झटके महसूस किए जाएंगे और ये तीव्रता जो है तुर्की में आए भूकंप से कहीं ज्यादा होगी। तो उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो दक्षिण एशिया है वहां भूकंप जो है आने वाला है और उसका प्रभाव कितना रह सकता है। तो भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों में महसूस किए गए और भारत के कई राज्यों में जो है उत्तर भारत में कई जगह पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा जो है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये तमाम जो राज्य हैं वो शामिल हैं। यहां पर 6.6 तीव्रता जो है वो भूकंप की महसूस की गई थी। 10:20 पर भूकंप का झटका, तेज झटका महसूस हुआ था, जिससे लोग इतना ज्यादा खौफजदा हुए, दहशत में आए कि अपने घरों से ही वो बाहर निकल गए थे। लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे और आफ्टर शॉक की वजह से और ज्यादा जो है लोगों में दहशत का माहौल देखा गया था। तो अफगानिस्तान में बीती रात भूकंप की जोरदार झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के अलावा भूकंप के झटके पाकिस्तान और भारत में भी जो है वो महसूस किए गए और पाकिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इन 2 देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है भूकंप के कारण जानी और माली नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान में जो है करीबन 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हम आपको जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो है तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और लोगों में काफी दहशत जो है इस भूकंप के चलते महसूस की गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र फैजाबाद से 133 किलोमीटर दूर हिंदू कुछ क्षेत्र में था। भूकंप का केंद्र 156 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी महसूस किए गए। तो इस भूकंप ने जो है लोगों को काफी डराया तो सही, लेकिन जिस तरीके से इस भूकंप को लेकर एक डच रिसर्चर की ओर से भविष्यवाणी की गई थी, फ्रैंक हुगर बिट्स की ओर से, उसके बाद लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। आपको याद होगा जब मार्च महीने में तुर्की में भूकंप आया था, एक के बाद एक तेज झटके वहां पर महसूस किए गए थे। पहला झटका जो था वो 7.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। उसके बाद में 6.4 और 6.5 तीव्रता के जो तेज झटके महसूस किए गए। कितनी बड़ी तबाही तुर्की को जो है उठानी पड़ी थी। करीबन 11 जो उसके बड़े बड़े शहर हैं
वो सबसे ज्यादा इस भूकंप के चलते प्रभावित हुए थे। 45,000 से ज्यादा लोगों की इस भूकंप में मौत हुई थी और करीब $140 बिलियन का तुर्की को जो है इस भूकंप के कारण नुकसान हुआ है। कई साल लग जाएंगे तुर्की को इस नुकसान से उबरने में और सबसे ज्यादा जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है, कईयों ने अपनों को खो दिया और पूरे परिवार के परिवार इस भूकंप के चलते तुर्की में तबाह हो गए थे। तो इस तरीके से कल लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं यहां भी तो उतनी ही तेजी का भूकंप नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को भी उस तरीके के भीषण भूकंप का सामना जो है वो करना पड़े। हालांकि गनीमत रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत में किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जरूर खबर आई थी कि भूकंप के कुछ वक्त बाद जो है जो सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज, वो प्रभावित हो गई थी। कुछ वक्त के लिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन इस भूकंप को लेकर भविष्यवाणी के सच होने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।